नमस्कार। शुरुआत करते हैं। आज पुनः पूर्व में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा और सर्वनाम के बारे में पढ़ा। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि विशेषण क्या होते हैं, विशेषण कैसे पहचानें, विशेषण परीक्षा में कैसे आते हैं, उसकी सारी चीज को आज हम एक चाबी देते हैं। चाबी से ताले को खोलना है तो कैसे खुलेगा ताला, देखो आप प्रयास करते हैं। विशेषण अर्थ से ही क्लियर होता है। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता उत्पन्न करना। संज्ञा या सर्वनाम में कोई शब्द उनकी विशेषता उत्पन्न कर दे, उनको अतिरिक्त बता दे, उन्हें अतिरिक्त कर दे, उनमें कुछ जोड़ दे, उनकी चीजों को दूसरे तरीके से प्रदर्शित कर दे, तो वही विशेषता उत्पन्न करने वाला हो जाता है। और विशेषता उत्पन्न कर दी तो विशेषण पैदा हो गया, उसी का नाम विशेषण कर दिया। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। देखो डेफिनेशन क्या कहती है। जो शब्द संज्ञा, नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन की विशेषता, इनको हटके, इनसे हटके की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। अब कैसे पहचाने कि विशेषण, एक सामान्य उदाहरण देते हैं। जैसे राम, अच्छा राम, मोहन, छोटा मोहन, कमल, ठिगना कमल। तो पूर्व में एक संज्ञा बोल रही थी, संज्ञा से मात्र उसकी आइडेंटिटी हो रही थी। आइडेंटिटी मीन्स संज्ञा या सर्वनाम। जब उस आइडेंटिटी के आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने कहा राम, छोटा राम, बड़ा राम, ठिगना राम, तो राम की चीजों को उन्हें अतिरिक्त कर दिया। अतिरिक्त करने से विशेषता उत्पन्न हुई, और विशेषता उत्पन्न हुई तो वो विशेषण का रूप धारण कर दिया। अब हमको उन शब्दों को छांटना है। तो देखो परिभाषा से ये क्लियर हुआ कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। अब आते हैं इसके कि विशेषण कितने भागों में बंटते हैं, कैसे होते हैं। तो सामान्य दृष्टिकोण में विशेषण को 4 भागों में बांटा है। 4 भाग किस तरीके से हैं। गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाची विशेषण, नंबर 3 संख्यावाची विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। चारों विशेषणों को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से समझ लेना चाहिए। जैसे गुण, गुण कोई गुण नहीं है। गुण, उसके गुण, उसकी क्वालिटी, उसकी अवस्था, उसका रंग, रूप, आकार, प्रकार। जैसे छोटा वाला प्रकार हो गया, बड़ा वाला प्रकार हो गया। जैसे बाल, बालक, बच्चा। इस तरीके से ही कोई चीज अन्य गुण, रूप, दोष, गलत, मोहन गलत, मोहन का बिहेवियर गलत, तो इस चीज अवस्था, मोहन की वृद्धावस्था,
मोहन की बालावस्था, मोहन एक है, मोहन संज्ञा है, फिर उसके आगे जोड़ रहे हैं, अतिरिक्त चीज जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो विशेषता ही बता रहा है, वही तो विशेषण है। उस विशेषण को पहचाने, तो उस विशेषण को पहचानने में ये चारों चीज आपकी विशेष मदद करेंगी। कितनी? 4। पहले गुणवाचक विशेषण, तो उन गुण दोष अवस्था रंग रूप आकार से पता पड़ जाएगा कि ये विशेषण है। जैसे हमने लिया है गिलास, तो गिलास क्या है? नाउन। हमने कहा छोटा गिलास, तो छोटा गिलास, बड़ा गिलास, भारी गिलास, सफेद गिलास, काला गिलास, तो ये क्या बता दी उसकी? गुण। तो इस तरीके से जो जो चीज बताएगी वो क्या बन जाएगा? गुणवाचक विशेषण। क्या बन जाएगा? गुणवाचक विशेषण। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, गाय, काली गाय, पीली गाय, चलो ये रंग पे लिया, अवस्था पे रख लेते हैं। छोटी गाय, बड़ी गाय, फिर दूसरे तरीके से ले लेते हैं हम इसको, गाय, ठिगनी गाय, वृद्धावस्था गाय, तो उनकी कई चीज क्वालिटी आई। लंबे सींगों वाली गाय, छोटे कानों वाली गाय, पूंछहीन गाय, लंबी पूंछ वाली गाय। तो गाय की अवस्था है वो नाउन, गाय के अतिरिक्त उसकी क्वालिटी जुड़ रही है, पूंछ की, रंग की, रूप की, सींग की, कान की, चमड़ी की, लाल चमड़ी, कम बाल, अधिक बाल, तो ये सब चीज क्या आ रही है? गुण। देखो गुण क्लियर होगा। ऐसे हम किसी चीज को और लेते हैं, हम नदी ले लें, लंबी नदी, छोटी नदी, बहुत बह रही है नदी, बहुत बह रही है नदी, नदी का प्रवाह, नदी के बारे में जो चर्चा हो रही है, नदी की क्वालिटी बता रही है, वही चीज तो विशेषण है, उसी को तो समझना है। विशेषण समझना वेरी इजी, बट उसको देखो, उसको समझो, उसमें जोर डालो बात पे। जैसे हमने एक उदाहरण लिया कमरे का, हल्का कमरा, कम ऊंचाई वाला कमरा। कमरा नाउन है, कमरा क्या है? नाउन। कमरा क्या है? नाउन। जैसे ही हमने बात करी कमरे की, काले रंग का कमरा, पीला, येलो, येलो कलर का कमरा, तो क्वालिटी जब पैदा हुई तो अब आपकी समझ में आया होगा कि गुणवाचक विशेषण क्या है। इन सारी चीजों से रंग, रूप, अवस्था, आकार, उस चीज के बारे में बताना, वही तो विशेषण है। उसका नाम क्या रख दिया हमने? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, आगे चले। परिमाणवाची विशेषण। परिमाण, नाप, माप, तौल, मात्रा। नाप, माप, तौल, मात्रा। नापेंगे काहे से, मापेंगे काहे से, तौलेंगे काहे से, इन सब चीजों को क्या बताएगा? परिमाणवाची विशेषण। अब इसमें दो क्वालिटी पैदा हो गई, और किस चीज में? परिमाणवाची विशेषण में एक निश्चित, एक अनिश्चित। एक तो हो गई निश्चित, एक हो गई अनिश्चित। निश्चित, जैसे आपने दूध फिक्स तोला या लीटर से दिया तो कैसा हो गया? निश्चित। और हमने किसी को वैसे ही दूध दे दिया, वैसे ही एक लोटा भरा और दे दिया, क्या हो गया? अनिश्चित। उसके बारे में कह नहीं सकते वो कितना है। एक बिना तराजू वैसे ही बोल दिया और लिया पस्सा भर के और अनाज दे दिया, तो कैसा हो गया? अनिश्चित। एक हमने तराजू से तौल के लिया तो कैसा हो गया? निश्चित। तो दोनों क्वालिटी पैदा हो गए, दोनों क्वालिटी। जैसे घी, घी तक बात क्या है? नाउन। घी तक बात क्या है?
जैसे ही चर्चा आती है 1 किलो घी, 1 किलो बढ़ गई, 2 किलो घी, निश्चित। और जैसे ही वो चीज आई, कुछ घी, कम घी, ज्यादा घी, तो क्या हो गया? अनिश्चित। तो इस प्रकार ये हमारा परिमाणवाची विशेषण नाप माप तौल मात्रा वाला सिस्टम यहां चलता है, निश्चित और अनिश्चित। अब हम आते हैं संख्यावाची विशेषण। किस पर? संख्यावाची विशेषण पर। संख्या तो एक निश्चित संख्या होती है, फिक्स हो, 4, 5, 8, 13, 20, यानी कोई भी संख्या, वो क्या है? निश्चित। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निश्चित। 1/3, 2/3, 1/2, 2/2 निश्चित। अनिश्चित क्या होंगी? 2, 4 पता नहीं। निश्चित लाखों में, करोड़ों में, अरबों में अनिश्चित। तो संख्यावाची विशेषण भी 2 तरीके के हुए। फिर हम आते हैं सार्वनामिक विशेषण। चौथे विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण। इसमें निश्चित वाचक, अनिश्चित वाचक। तो यह वह संकेत वाले चिन्ह आएंगे। यह, वह, ये लड़का, वो लड़की, क्या हो गया? निश्चित। जब बात आती है अनिश्चित की, कोई आया, कोई गेट खटखटा रहा है, कोई चुरा के ले जा रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, तो कैसा हो गया? अनिश्चित। हमने कहीं पलंग के नीचे कुछ है, पता नहीं, तो क्या हो गया? अनिश्चित। प्रश्नवाचक, कौन आया? राम आया। तो राम के लिए कौन लग रहा है? क्या उसमें क्या है? उसमें तो वो क्या हो गया? नाउन। और उसके अंदर जो मिलेगा वो क्या है? प्रश्न। इसी तरह संबंधवाचक, जो आएगा सो पाएगा, सो, तो क्या करा? संबंध। इस प्रकार हमने ऊपर से शुरुआत की कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। इनको हमने 4 भागों में डिवाइड किया। इनको समझना होगा प्रत्येक को कि 4 भाग कैसे हैं, 4 भागों में कैसे कैसे विभाजन है। गुणवाचक विशेष विभाजन नहीं है, रंग, रूप, दोष, अवस्था, इन सारी चीजों में है, तो वो विभाजन हो गया। फिर इसके बाद परिणामवाची, निश्चित अनिश्चित। फिर इसके बाद संख्यावाची, निश्चित अनिश्चित। फिर सार्वनामिक विशेषण, निश्चित अनिश्चित, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। इस प्रकार अपन का ये विशेषण वाला चैप्टर वेदों से समाप्त। अब अगला टॉपिक चलता है उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण क्या होता है। जब कोई चीज आए और विशेषण और विशेष 2 चीज होती हैं, विशेषण और विशेष। विशेषण जो विशेषता बताता है, विशेष जिसकी विशेषता बताई जा रही है। हरी आई तो क्या हो गया? उद्देश्य विशेषण। और उदाहरण दे, सफेद पुस्तक, तो पुस्तक से पहले आई। छोटी लड़की, उससे भी पहले आई। तो ये सब क्या हुए? उद्देश्य विशेषण। क्या हुए? उद्देश्य विशेषण। अगर ये इससे पीछे आएंगी विशेष से, तो वे क्या कहलाएंगे? विधेय विशेषण। क्या कहलाएंगे? विधेय विशेषण। जो विशेषण विशेष के बाद में आते हैं, फसल हरी, उससे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण की विशेषता बताए। बहुत अच्छा फल, तो 1 और 2। विशेषण की भी विशेषता बताए। बहुत, ये भी विशेषण है। अच्छा, ये भी विशेषण है। फल नाउन है, तो प्रविशेषण ये होगा। इसी प्रकार अति सुंदर फूल,
तो फूल तो नाउन हो गया, फूल क्या हो गया, नाउन। फूल से पहले सुंदर एक विशेषण, सुंदर से भी पहले एक और विशेषण, अति, तो इसका नाम क्या रख दिया हमने, प्रविशेषण। विशेषण के पहले विशेषण, ऐसे ही सबसे तेज दौड़ता है। इसी तरीके से प्रविशेषण के बारे में अपन से इन चीजों से पहचाना जा सकता है कि विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, डबल डबल विशेषण हो गए। इस प्रकार विशेषण का निर्माण भी होता है, जैसे प्रत्यय लगा के संज्ञा में, संज्ञा अंश है, एक प्रत्यय है और ये विशेषण का निर्माण हो गया। अंश आंशिक, ये विशेषण निर्माण हो गया। इसी तरीके से धर्म धार्मिक, अर्थ आर्थिक, कर्म कार्मिक, नर्म नार्मिक धार्मिक, इस तरीके से एक प्रत्यय लगने से शब्द बन जाते हैं। ऐसे ही इस प्रत्यय लगने से अंक नाउन हो गया, अंकित, जल जलित। तो इन तरीके से अपन आज विशेषण के बारे में विशेष जानकारी ली कि जो विशेषता उत्पन्न करने वाला होता है वो विशेषण होता है, और विशेषण चार तरीके से डिवाइड किए हैं। विशेषण के बाद इनकी क्या विशेषता होती है कि इसके अंदर समाहित है, इसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं, जिसमें विशेषण पहले आता है, विधेय विशेषण में विशेषण पीछे आता है, और प्रविशेषण दो दो विशेषण जब आते हैं तो उनका नाम रख दिया हमने प्रविशेषण। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट।